नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो इस समय अभी डिस्कस चल रही है, मेष लग्न की बात चल रही है। ठीक है, मेष लग्न के सभी ग्रहों की बात हम करेंगे, उसके बाद वृष में जाएंगे। तो अभी हमारा जो सबसे पहले फोकस है आज शनि में होगा। वैसे हमने अभी तक मेष लग्न के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तक टोटल हमने प्रथम भाव से द्वादश भाव तक के हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी है। प्लीज उनको देखिए, बड़ी डीपली डिस्कस करके हमने डाली है, अपलोड की है। आज हमारी बात है मेष लग्न के प्रथम भाव के शनि। यदि प्रथम भाव में मेष लग्न में मेष ही राशि में शनि बैठे हैं तो उनका क्या फल होगा, उस विषय में हमने बात करनी है। हमने लिखा हुआ मेष लग्न के शनि, प्रथम भाव में शनि बैठे हैं, हमारी डिस्कस होनी है शनि का क्या प्रभाव होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लग्नेश कौन है हमारे, मंगल। लग्नेश कौन है, मंगल। मेष राशि के स्वामी हमारे मंगल हो गए। वहां पर बैठा कौन है, शनि। शनि कहां के स्वामी है, मकर और कुंभ राशि के स्वामी। दसम और एकादश भाव का स्वामी लगन में बैठ गया। ठीक है, लगन में बैठना शनि का कितना प्रभाव होगा उससे हम डिस्कस करेंगे। अब किस राशि में बैठा है, तो मेष राशि में शनि यहां पर बैठा है। जब मेष राशि में शनि बैठा है तो अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में सह, अश्विनी भरणी और कृतिका का एक चरण से हमारी मेष राशि बनती है। अश्विनी के 4, भरणी के 4, कृतिका के 1 जब बनेगी तो हमारी मेष राशि बनेगी। यानी मेष राशि में यदि अश्विनी नक्षत्र में यदि शनि है तो 13-20 तक रहेंगे, 26-40 तक भरणी में रहेंगे और 30 अंश तक कृतिका में एक चरण में रहेंगे। ठीक है, तो वह हमारी मेष राशि बन जाएगी। कारक क्या है, प्रथम भाव के कारक हमारे यहाँ सूर्य देवता हैं और यहाँ के सूर्य जब कारक बन गए तो हमें तीनों चीजों का देखना है, शनि, मंगल और सूर्य की स्थिति। ठीक है, उसके बाद हम नक्षत्र स्वामियों में भी जाएंगे। अब हम दृष्टि की बात करते हैं। शनि की दृष्टि है 3 पाद, सप्तम और दसम दृष्टि। तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि हमारी शनि की होती है, पूर्ण दृष्टि होती है। 1, 2, 3 तृतीय भाव को देखेंगे, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव को देखेंगे, 8, 9, 10 दसम भाव को देखेंगे। यानी तृतीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव को हमारे शनि आज दृष्टि देंगे, उनकी पूर्ण दृष्टि है। ठीक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र के स्वामी है केतु, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र, कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य। तीनों नक्षत्रों की हमारी बात हो गई। अश्विनी के केतु, भरणी के शुक्र और कृतिका के सूर्य हो गए। ठीक है, उच्च राशि शनि की है तुला। ठीक है, उच्च राशि शनि की तुला है और नीच राशि मेष है। ये हमारी पूरी डिस्कस बोर्ड की टोटल हो गई। अब हमें यह ज्ञान करना है कि मेष लग्न में जो शनि के मंगल की राशि में बैठे हैं, क्या शनि और मंगल मित्र हैं? शनि की नीच राशि कौन सी है, उच्च राशि कौन सी, हमने बात की है। तो शनि की नीच राशि मेष है, इसका फल हम क्या कहेंगे। ठीक है, और आज की दुनिया में, आज के समय में शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है, उस विषय में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हमारे चैनल की 102 वीडियो अभी तक हमने लॉन्ग वीडियो और नंबर बाय नंबर जो हमारे ये चैप्टर चल रहा है, इसमें बीच में हम कभी कभी राशियों का फल डालते हैं, अदर कोई कुछ नहीं डालते, यही सीरियल बाय हमारा चल रहा है। तो उसके विषय में हम बात करें तो हमारी 101 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं लॉन्ग वीडियो, और 102 वीडियो हम आज अपलोड कर रहे हैं। ठीक, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि और मंगल अच्छे मित्र नहीं हैं। लग्नेश और जो शनि में लग्न में बैठा ग्रह शनि है
वो अच्छे मित्र नहीं है। दोनों के अपने अपनी दिशा है, अपना अपना स्वभाव है। हालांकि शनि और मंगल का स्वभाव एक जैसे तेज स्वभाव है, मगर अपना अपना है। ठीक है, यहाँ के कारक भी सूर्य जो है वो भी शनि से कोई इतने प्रभावित नहीं होते, अच्छे नहीं प्रभावित होते। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो लग्न भाव में शनि बैठा है तो उसका फल क्या है, शनि की स्थिति क्या होती है, शनि हमें क्या दे सकता है, क्या नुकसान करता, क्या फायदा करता है। आम शनि की बात करें, फिर नीच की हम अपने आप बनाएंगे। शनि एक नपुंसक ग्रह है, नपुंसक जाति में है। ठीक है, न मेल है न फीमेल है। यदि दिशाओं की बात करें तो वह पश्चिम दिशा का स्वामी है। वायु तत्व ग्रह, इसमें वायु तत्व है। और प्रकृति आदि की बात करें तो बात प्रकृति के रोग आदि ज्यादा देता है, बात प्रकृति को। ठीक है, आयु प्रदान करता है। शनि नीच होने के बावजूद भी कष्ट दे देगा मगर आयु प्रदान करता है, क्योंकि अष्टम भाव का वह कारक है। अच्छी आयु प्रदान कर, लंबी आयु की हम यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हम शनि की स्थिति को देखते हैं। शारीरिक बल है, उसमें यदि नीच है तो शारीरिक बल में बहुत लेजी होता है व्यक्ति, यदि उच्च का है तो बड़ा एनर्जिक होता है, दृढ़ता होती है, सुंदरता होती है। हाँ, फेस जो होता है थोड़ा सांवला रंग होगा उनका, इतना फेस साफ नहीं होगा और सुंदरता का प्रतीक नहीं है शनि। सीधी बात है, सुंदरता का प्रतीक नहीं है, इतनी स्मार्टनेस नहीं होती है। और विपत्तियां प्रभुता, विपत्तियों का कारक माना जाता है। शनि शुभता का भी प्रतीक माना जाता है, विपत्तियों का ज्यादा माना जाता है, विपत्तियां आदि परेशानियां आदि ज्यादा देता है। मोक्ष का कारक शनि, मोक्ष का कारक है, द्वादश भाव का भी कारक माना जाता है, इसमें मोक्ष का कारक है। यदि शनि की स्थिति अच्छी है और शनि बलवान होते हुए आप शनि से संबंध अच्छे काम करते हैं, भाग्य कर्म आदि अच्छे करते हैं, तो मोक्ष का साधन बनाने के लिए सबसे बेस्ट शनि। यश, ऐश्वर्य, नौकरी, नौकरी प्रदान करेगा। बिजनेस में जा सकता है व्यक्ति मगर नौकरी में बहुत ग्रोथ करता है व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद योगाभ्यास आदि, विदेश आदि की भाषा, विदेश आदि भेजने में भी और अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करना, प्लस दूसरी भाषा को ज्ञान करने का ज्यादा इच्छुक होता है। यदि शनि की विशेष भाषा देखी जाए तो इंग्लिश भाषा है। यदि हम कहते हैं ना, शुक्र कंप्यूटर आदि में चला जाएगा, सूर्य मंगल यदि मेडिकल आदि में चला जाए, बुध सब्जेक्ट में मैथ में चला जाएगा, तो आप यह कह सकते हैं कि शनि यदि सॉलिड है तो आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं इंग्लिश में। यदि बीमारियों में देखा जाए तो मिर्गी आदि की बीमारी, मूर्छा आदि की बीमारियां, ऐसी चीजें देते हैं। शनि यदि व्यक्ति का रात्रि का जन्म है, यदि व्यक्ति का रात्रि का जन्म है तो शनि उसके माता पिता के कारक भी बनते हैं। माता पिता को कष्ट देना या सफलता देना शनि का जिम्मेवारी हो जाती। शनि वहां पर ज्यादा फलीभूत होते हैं, अच्छा या बुरा जो भी है। मनुष्य, आप ये बात का ध्यान देना आपने कि भाग्य, व्यक्ति शनि से संबंधित जो व्यक्ति पीड़ित होगा तो जीवन में स्टार्टिंग से ही संघर्ष बहुत करेगा, आदतें भी गलत पड़ सकती हैं, स्वभाव में भी, प्लस सोसाइटी में भी खराबी हो सकती है, मगर एंड में उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। एंड में कहने का मतलब, एक एग्जांपल मैं बताऊं, लग्न में शनि बैठा, व्यक्ति व्यसनी हो गया। यदि व्यसनी है तो स्टार्टिंग से यदि किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती, उसके बाद धीरे 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 जैसे 40 के पास आएगा ना, तो ऐसी चेंजिंग आएगी व्यक्ति में कि आपको विश्वास नहीं होगा। यदि आप बचपन के उसके दोस्त हो, बचपन के यदि दोस्त हो वो आपने उसके साथ 10-15 साल बिताया हुआ है, बाद में यदि आप मिले हो 40 के बाद, तो उसकी चेंजिंग बहुत आएगी। एक सात्विक प्रकृति का हो जाएगा, नेचर में भी, सब चीजों में बहुत चेंजिंग आ जाएगी। ये लास्ट में शनि अच्छा फल देता है, विपत्तियों के बाद भी शुभमय प्राप्त कराता है, अच्छा फल देने की कोशिश करता है। शनि हर समय आपको अशुभता नहीं प्रदान करेगा। हाँ, ये है कि ओल्ड अवस्था तक मतलब धीरे धीरे सफलता प्रदान करता, बाकी सभी के लिए बहुत फास्ट सफलता प्रदान कर देता। ये हमारे शनि की विशेषता थी।
ठीक है, हमने काम क्यों विशेषता सारी डिटेल में बताई कि शनि जो हमारे लगन में बैठे हैं और हमने द्वादश भावों के शनि के विषय में बात करनी है। अब आगे भाव में थोड़ी शॉर्ट में करेंगे। आज हमने पहला भाव था और शनि की विशेषता हमें बतानी थी। ठीक है, प्रथम भाव से हम क्या विचार करते हैं? सुख दुख, शुद्धता, शरीरता, परोपकार आदि, सुंदरता, एक्टिव, परिवार, क्या नाम है, सुंदरता का प्रतीक, आपकी स्मरण शक्ति कितनी तेज है, आपका ब्रेन कितना तेज है, ये सब चीजें हम शरीर आदि, बीमारियां आदि लगने से संबंधित, पूरे शरीर का ढांचा आपका लग्न है, तो हम यहां से बहुत सी चीजें विचार करते हैं जो मैंने आपको बता दी। शनि यहां पर नीच अवस्था में है, मेष राशि उनकी नीच है, और मंगल दुश्मन राशि में, यानी मंगल की राशि में बैठे, तो शनि वहां पर दुश्मन राशि में बैठ गए। यहां पर शनि आपको सबसे बड़ी जो कमियां देगा, एक तो व्यक्ति रेजी बना देगा आपको। बहुत कोई भी काम करना है ना, यदि आज कहा जाएगा तो आप एक हफ्ते के बाद करोगे, अभी से सोचना शुरू करोगे, डिले होता बहुत है। ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत अच्छा शान शौक नहीं होता है, गाड़ी चलाने का शौक होगा मगर गाड़ी साफ करने का शौक नहीं। कपड़े पहनने का शौक होगा, एक कपड़ा पहन लिया तो 10 दिन तक पहन सकते हो। यदि शनि का प्रभाव नीच प्रभाव होने के कारण से शारीरिक स्थितियां भी, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं देना, बीमारियां बन जानी धीरे धीरे बनेगी। जब बन जाएगी प्रॉब्लम तो आपको पता चलेगा, फिर ज्यादा रोग इकट्ठे हो जाते। ये शनि के लक्षण है। उग्रता प्रदान करेगा कि मेष लग्न है, शनि नीच के बैठे हैं तो उग्रता प्रदान करेगा। सुंदरता का इतना कारक नहीं बनेगा कि आपको बड़ी स्मार्टनेस बना देवे, कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें आपको शनि यहां पर प्रदान करेंगे। और यदि अब बीमारियां आदि बात करें तो बात आदि की बीमारियां आपको स्वाभाविक होंगी। व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति स्टार्टिंग में, अभी बचपना में भी और जवानी में भी धार्मिक आप नहीं कह सकते। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक आप ये कह दो कि धार्मिक होगा, धार्मिक नहीं होगा। ठीक है, हाँ एक ही चीज होगी इसमें, यदि शनि का प्रभाव और थोड़ा अच्छा हो जाए तो पढ़ने में स्थिति सही रह सकती है। विदेशी भाषा मतलब इंग्लिश आदि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा ऐसा व्यक्ति का, और सब्जेक्टों से भागेगा, मगर इंग्लिश आदि सब्जेक्टों में जो अपने कल्चर से दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट व्यक्ति का बनता है। माता पिता का कारक है और यहाँ पर बड़े भाई का कारक है। विशेष इन संबंधों में उतना अच्छा संबंध नहीं रखेगा सर, इन संबंधों में भी दिक्कत आपकी आएगी, क्योंकि शनि दशम और एकादश का स्वामी है, यहां पर नीच का बैठा है, उतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। हमें यहां उग्रता प्रदान कर सकता है। एक बात का ध्यान रखना, बहुत उग्रता नहीं होगा कि मार कूट ये आदि करेगा, डरपोक भी बहुत है। यदि ऐसी स्थिति में होवे ना, एक बार आवाज जोर से मार दो तो बिल्कुल डर जाएगा, ये शनि के लक्षण भी है। आपके आगे आएगा, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, यदि लड़ाई आदि कुछ हो रही है आपके सामने आएगा, 2 पैर जाएगा, यदि एक बार आपने कह दिया तो पीछे हट जाएगा। वो शनि में इतनी कमियां भी हैं कि इतना डरपोक भी है शनि। शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव में जाएगी, जो हमारा साहस पराक्रम आदि है इसको थोड़ा खराब करेगा। भाई बहनों इतना ज्यादा खराब नहीं करेगा, तृतीय भाव मित्र क्षेत्रीय है, मगर जैसे बैठने की स्थिति है ना उसमें प्रभाव आप समझिए कि 50% कमियां आएंगी क्योंकि नीचे स्थिति में। भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों आदि से संबंध जो है पराक्रम आदि को कमजोर करेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध तो अच्छा बनाएगा मगर अकड़ के संबंध बनाएगा, मतलब डराव के संबंध अच्छे बना सकता है। हालांकि शनि की तृतीय दृष्टि उतनी खराब नहीं है जैसी स्थिति लगन में है। सप्तम दृष्टि उनकी पड़ेगी सप्तम भाव को, सप्तम भाव को यहां पर स्त्री कारक को भी खराब करेगा। स्त्री को, व्यवसायिक स्थिति को, पार्टनरशिप को, इसमें भी असमंजस बना रहेगा। क्यों बिगाड़ पैदा होगा? एग्जाम्पल, पत्नी ने कहा कि हमें ये काम करना है, वो उसने इतना लेजी होगा कि वो व्यक्ति आज करना है तो 5 महीने बाद करेगा, 10 दिन बाद करेगा। तो जब होगा तो ऐसी स्थितियों में पति पत्नी के विचारों में दिक्कत आएगी। ऐसे व्यक्ति से पार्टनरशिप भी नहीं चलनी है। एक व्यक्ति है, सूर्य है, शुक्र है, तुरंत डिसीजन देना है, मंगल तुरंत डिसीजन देना है, इसने कह देना नहीं डिसीजन नहीं लेना,
तो पार्टनरशिप में भी आपकी दिक्कत आएगी, व्यवसायिक स्थिति को भी खराब करेगा। दसम दृष्टि पिता के घर को डालेगा, दसम दृष्टि राशि कार्यों में डालेगा, राशि कार्यों में भी दिक्कत आएगा, क्योंकि यहां का स्वामी खुद नीच का है। जब इतना फल क्या दे सकता है, इतना फल नहीं दे सकता है। अब हम इस विषय में और बात भी करते हैं नक्षत्रों की। यदि शनि अश्विनी नक्षत्र में है, 13-20 अंश तक है, ठीक है, 13-20 अंश तक अश्विनी नक्षत्र के, तो वहां के स्वामी का केतु है। शनि केतु हालांकि मित्रता अच्छी है, ठीक है, मगर शनि केतु कोई अच्छा प्रभाव यहां नहीं देंगे। आपको शुभता के कारक थोड़े कम लगेंगे, अशुभता के ज्यादा लगेंगे, उतना पावर नहीं देने देगा कि आप यह कह दो कि व्यक्ति आलसी। ऐसा व्यक्ति सुबह उठने में सूर्योदय के बाद ही उठेगा, सूर्योदय से पहले तो नहीं उठने वाला। आलस होता है, सोने में ज्यादा इंटरेस्टेड रखता है व्यक्ति। ऐसी दिक्कतें आपको शनि दे सकता है। दूसरे नक्षत्र की बात करें तो भरणी 26-24 तक, 13-20 से 26-24 उसके स्वामी शुक्र है। शुक्र वैसे मित्र है, मगर भरणी नक्षत्र की स्थिति उतनी पावर नहीं है जो शुक्र को एनर्जिक दे सके, ठीक है, कि शनि एनर्जिक हो जाए तो कुछ आलस्य, कुछ अपने को फिजिकली अच्छा सुंदरता का कारक बना देवे, ये सब चीजें उतना प्रभाव भरणी भी नहीं देगा। हालांकि ठीक रहेगा, कुछ में कुछ बेहतरी देगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र है 26-40 से 30 अंश तक, कृतिका का स्वामी सूर्य है। सूर्य जो है, सूर्य और शनि की मित्रता नहीं, मगर 1-2 पॉइंट ऐसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सूर्य यदि यहां पर आ गए तो शनि का नीच भंग जो राजयोग है वो बन जाए। जो नीच स्थिति में है, सूर्य यहां पर उच्च के हो जाएंगे, केंद्र में बैठ गए, त्रिकोण के स्वामी होकर के बहुत पावर दे देंगे शनि को। यहां पर स्थितियां बहुत बदल जाएंगी। यही कृतिका नक्षत्र में यदि सूर्य है और क्या कहते हैं शनि है, और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हो गए, पंचमेश होकर के लगन में बैठना सूर्य को सारी स्थितियों को बदल देंगे। आपके फल को बहुत अच्छी स्थिति प्रदान कर देंगे, बहुत सफलता प्रदान करेंगे। पिता से संबंध, स्त्री से संबंध, हालांकि स्त्री से संबंध में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, मगर काफी हद तक अच्छी स्थिति पैदा कर देगा। यदि वही मंगल की स्थिति अच्छी हो जावे, मंगल यहां पर बैठ जावे, लगन में बैठ जावे, शनि के साथ बैठ जावे, उग्रता थोड़ा बहुत रहेगी, स्वभाव में गर्माहट रहेगी, मगर शनि का जो नीच भंग योग है वो सही कर देंगे। उसका फल डिफरेंट हो जाएगा आपका, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो ये हमारे शनि का नीच ग्रह है, मगर उसको वहां सूर्य और मंगल पावर दे सकते, हमें यहां पर नीच भंग योग को हटा सकते, नीच भंग योग बना सकते, जिससे आपको राजयोग बन जाएगा, आपका राजयोग बन जाएगा। उसमें सफलता प्राप्त करने के काफी अच्छे चांस होंगे। यदि मंगल प्रभावशाली यहां पर बना दिया तो ऐसे व्यक्ति को 28 साल के बाद स्थिति बहुत अच्छी बदल जाती है। यदि सूर्य बना दिया तो 25 साल के बाद स्थिति सही हो जाती है। यदि किसी ने नहीं बनाया, कुछ स्थिति बिगड़ी हुई है जैसे अभी दिख रही है, तो ये 36 के बाद ही भाग्योदय होगा, 36 के बाद ही आपके काम बनेंगे। और ओल्ड अवस्था कुछ ठीक ठाक निकल जाती है, बचपना और जवानी ठीक ठाक नहीं निकलती शनि की स्थिति को। यदि वही बृहस्पति से बन जाते हैं, बृहस्पति से के साथ बैठने से एक समझिए सफलता मिल जाएगी, नीच भंग योग नहीं बने, वो राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर उच्च का होना चाहिए, भाग्येश उच्च आदि का होना चाहिए। भाग्येश तो है मगर उच्च नहीं होंगे मेष राशि, मगर काफी हद तक सफलता प्राप्त कराए, काफी हद तक अच्छे फल देने की कोशिश करेगा, क्योंकि बृहस्पति वहां भाग्येश होकर के लगन में बैठना अच्छा है। हालांकि आज की बात है, कोई बेटी कनाडा में है और उसकी ही आज मैंने डिस्कस की थी, और उसका विवाह लगभग अभी 25 साल में होने वाला है। मैं उसको कहा कि 25 साल में आपकी मैरिज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि वहां पर 2 फायदे थे, मंगल भी बैठे थे और बृहस्पति भी बैठे थे। वहां शनि का प्रभाव इतना बुरा नहीं हुआ। वो बच्ची यहाँ पर अच्छा एजुकेशन करके जाके विदेश में एजुकेशन उसने लिया, वहां पर अच्छी वेल सेटल्ड हो गई है, और 25 साल में 24 साल में ही उसने सेटलमेंट कर ली अच्छी। 2000 का उसका बर्थ। तो इस कारण से हम एक ग्रह के प्रभाव से उसको कुछ बहुत ज्यादा फल नहीं, सफलता या खराब या अच्छा कह सकते हैं। उसमें हमें यदि
यहाँ पर मंगल, सूर्य, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो शनि की स्थिति अच्छी हो सकती है। यदि नहीं है कुंडली में, नहीं है टेवे में, तो स्थिति में ये आप जो फल मैंने बताए हैं ये सारे फल उससे सूटेबल होंगे, ये सत्य है। ठीक, अब हम यदि मेष लग्न के शनि की बात और करें, उपाय की बात करें, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को, अंधे हैं, बुजुर्ग हैं, अपंग हैं, ऐसे व्यक्तियों की बहुत सेवा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता हो, उसमें कम से कम मैं तो कहूंगा कि 5% निकाल करके हर महीने दान करें, हर महीने उनको सपोर्ट करें, तो आपकी स्थिति अच्छी, बेस्ट स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उनके ब्लेसिंग आ जाएंगे आपके साथ में और शनि बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये फल हमने मेष लग्न के प्रथम भाव में मेष राशि के शनि का फल हमने डिस्कस किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो प्रयास हमें अच्छा लगेगा, जो हम इतनी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि हमारा लगभग का टाइम दोपहर का लाइव होते हैं और अपने चैनल में, और शाम इवनिंग में भी होते हैं, तो प्लीज़ आप इनको देखिए। और यदि कोई मेरे से डिस्कस करनी है तो लाइव उसमें कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो प्लीज़ आप देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।